हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नेचुरल नॉलेज एंड दिलीप राणा में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले आपसे हैं बहुत ही बेहतरीन जानकारी के बारे में। उस जानकारी के बारे में जो लगभग 70% लोग जिससे पीड़ित हैं। उसका नाम है बवासीर, जिसको इंग्लिश में पाइल्स कहा जाता है, अर्श भी कहा जाता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसे महेशी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ऐसा होता क्यों है, इसका क्या कारण है, और इसका अगर कारण है तो इसका निवारण भी होगा। यही जानकारी शेयर करने के लिए हम यूट्यूब पर आज आए हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बता देना चाहेंगे कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। और आप वीडियो पूरा देखेंगे तो जानकारी आपको पूरी होगी, और आपको जानकारी पूरी होगी तो बवासीर जैसी खतरनाक बीमारी को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म करना तो आपके हाथ में है। मेडिसिन तमाम हैं, तमाम दवाइयाँ हैं, तमाम जड़ी बूटियाँ हैं। सारे दवाइयों को यूज करते रहें तो आप ठीक होंगे। लेकिन आप जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक नहीं ठीक हो सकते किसी भी दवा से, किसी भी बीमारी के लिए। कोई भी बीमारी हो, आप कोई भी मेडिसिन लो, जब तक आप नहीं सक्षम होंगे कि हमें ठीक करना है, आप अपने दिनचर्या में नहीं सुधार करेंगे, परहेज नहीं करेंगे, तो आप नहीं ठीक होने वाले हैं। लेकिन यदि आपने अपने आप को सुधार करना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको दिनचर्या का सुधार करना होगा और नियम कानूनों का पालन करना होगा, जिससे आप स्वस्थ हो जाएंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बवासीर होता क्यों है इसको आप जान लीजिए। देखिए, ये उन लोगों को अधिक होता है जो लोग खड़े रहकर काम करते हैं, एक जगह पे खड़े रहते हैं, जैसे बस में कंडक्टर होते हैं, या बहुत से सारे ऐसे काम हैं जिसमें खड़े रहना पड़ता है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आदमी खाना खाता है तो वो खड़े रहता है एक दर पे, उसको चलना चाहिए या सोना चाहिए या काम करना चाहिए, तो भोजन हजम होता है। ऐसा ना करने पर भोजन हजम नहीं होता है, और जब खाना जब हजम नहीं होगा, पचेगा नहीं, तो जानते हैं क्या होगा? कब्ज बनेगा। और जब कब्ज बन जाता है तो लेटरिन सूख जाता है, और जब लेटरिन सूख जाता है तो आपको मालूम है पेट साफ नहीं होता है। ऐसा क्यों? देखिए, 32 से 33 फीट लंबी आंत होती है, और आंत अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 32 से 35 मीटर होती है हाइट के अनुसार। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे 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 इकट्ठा रखा हुआ है। जब जहाँ मोड़ पड़ता है और जब लेटरिन सूख जाता है तो उस मोड़ पे आकर के लेटरिन फंस जाता है, और जब लेटरिन वहाँ से फंस जाता है तो और इधर के जाने वाले मल जो है, जो लेटरिन है, वो सप्लाई उधर नहीं जा पाते हैं। इसलिए आपको अनुभव होता है कि हाँ, पेट नहीं साफ़ हुआ है। यही कारण है कि मतलब जो है, ये पहला कारण है कि कब्ज के कारण जो है लेटरिन सूख जाता है। लेटरिन सूखने के कारण जो है लेटरिन साफ़ नहीं हो पाता है। इसलिए आप जोर लगाते हैं, जिसको होता है वो जोर लगाता है, और जब जोर लगाता है तो जानते हैं गुदानाल में जो है रक्त धमनियाँ जो होती हैं वो फूल जाती हैं। जोर लगाने से उनमें सूजन चढ़ जाता है, और कंटिन्यू ये प्रक्रिया जब चलती रहती है तो सूजन चढ़ते 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 उसमें मस्से निकल आते हैं। ठीक है, और जब मस्से निकल आते हैं तो मस्से धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और वही जो है कुछ ही दिनों में उसमें जब, और वो जाहिर सी बात है कि रक्त धमनियाँ हैं, तो उसमें जब जोर लगेगा और धीरे धीरे तो उसमें कटना भी शुरू करेगा। तो ऐसे में रक्तस्राव होता है। जब खून आता है तो उसको कहते हैं खूनी बवासीर। ठीक है, और जब रक्तस्राव नहीं आता है, तुम्हें जलन होता है, खुजली होता है, तो ये उस प्रकार का है जिसको वादी बवासीर कहते हैं। यानी दो प्रकार के बवासीर होते हैं। ठीक है, तो खूनी बवासीर तो एक हिसाब से चलिए कुछ गनीमत उसमें होते हैं कि ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता है, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि एनर्जी जो होता है वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर देता है। कुछ दिन तो मतलब जो है अंदर आप दबाएंगे तो वो चला जाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद जब पुराना होता है तो बाहर निकलने के बाद वो अंदर नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। इसलिए खूनी हो या वादी हो, दोनों कोई नहीं ठीक होता है। तो इसमें दो भेद हैं, एक तो खूनी बवासीर हो गया, दूसरा जो है वादी बवासीर। वादी बवासीर में क्या होता है? ये अंदर जो है बढ़ता है, खुजली होता है, जलन होता है, इनफ में जो है मस्से बढ़ते हैं। ठीक है, और उन मस्सों को आप जो है जब दवाइयाँ खाएंगे, कोई भी दवा खाएंगे, तो हल्का फुल्का सूखेगा या आराम मिलेगा, लेकिन आप अपनी दिनचर्या में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जो वो दोबारा उभर जाता है। क्योंकि ये खान पान का मामला है। अगर खान पान आप नहीं सही करेंगे, आप दिनचर्या का सुधार नहीं करेंगे, पाचन क्रिया नहीं सही करेंगे, तो ये बार बार आपको निकलता रहेगा। लेकिन हम ऐसे जड़ी बूटी की बात आज करेंगे जिससे आपको जड़ से समाप्त हो जाएंगे आप,
और आपकी बीमारी जो है जड़ से समाप्त हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इसी विषय को लेकर के हम इतना बात हमने बताया कि मतलब जो है आपको कम से कम ये जानकारी हो जाए कि ये कैसे होता है, क्यों होता है और ये ठीक कैसे होगा था। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं इसका जो है ये तो कारण हो गया कि इस कारण से बवासीर जो है हो जाता है। ये देखिए गुदानाल में जब कोई दबाव पड़ता है, कोई बाहर से या अंदर से या प्रेशर से किसी भी प्रकार का दबाव होता है, तभी जो है वो मस्से जो है रक्तवाहिनियाँ जो फूलती हैं और फूलती हैं तो मस्से के रूप में विकसित होना शुरू कर देती हैं। और यही जो आगे चल करके जो वादी बवासीर नहीं होता है, यही जो है आगे चल करके इसमें छिद्र हो जाते हैं। और जब छिद्र हो जाते हैं तो एनस में छिद्र होते हैं तो जो गुदा मार्ग होता है उसमें भी रास्ते हो जाते हैं और उसके बाद में जो है लेटिन उस रास्ते से भी आने लगते हैं। धीरे धीरे वही बढ़ करके वो जानते क्या हो जाता है, वो भगंदर हो जाता है और भगंदर से भी आगे बढ़ता है जब वो तो कैंसर का रूप ले लेता है। तो साथियों ऐसी चीज़ को, ऐसी खतरनाक बीमारियों को आप पनपने मत दें और इसको बढ़ने ना दें। इसलिए हम चाहेंगे कि मतलब हम जो बता रहे ट्रिप्स इसको आजमाएं, और आजमाएं नहीं, मैं दावा करता हूं कि अगर मैं जैसा बता रहा हूं अगर आप वैसा यूज करेंगे तो बवासीर जैसी खतरनाक बीमारी से आप मुक्ति पा लेंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं ये कैसे ठीक होगा। ये ठीक होगा पहली बात की जो दवाइयाँ हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ बता रहे हैं उसका आप सेवन कीजिए। उसके सेवन के साथ साथ आप फाइबर युक्त भोजन लीजिए। फाइबर अगर रहेगा तो पेट आसानी से आपका साफ़ हो जाया करेगा, और जब तो आसानी से साफ़ हो जाया करेगा तो जो हम मेडिसिन आपको बता रहे हैं, जो हम जड़ी बूटियाँ बता रहे हैं, उससे आपके मस्से आराम से सूख जाएंगे और आपका पाचन क्रिया शुद्ध हो जाएगा। और जब पाचन क्रिया आपका शुद्ध हो जाएगा तो बवासीर जैसी बीमारी मतलब कुछ नहीं, बवासीर मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन ये जिसको होता है उसकी लापरवाही होती है, वो ध्यान नहीं देता है, अपने खान पान में वो सुधार नहीं करता है, वो अपनी दिनचर्या में नहीं सुधार करता है, इसलिए उसकी बीमारी जो बार बार उसको पकड़ती रहती है। तो दोस्तों आइए, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम बात करेंगे शॉर्ट में, नहीं तो बहुत सारी बातें बतानी रहती हैं बीमारियों के बारे में, तो कितना हम बता पाएंगे। हम उतना बताने की कोशिश करते हैं जितना आप समझ जाओ और आप बोर ना हो और मतलब जो है आप स्वस्थ भी हो जाओ। ठीक है, तो आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। ये पाइलेन टैबलेट है। पाइलेन टैबलेट, इसमें जो है 7 प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं और ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं जो कि बवासीर जैसी खतरनाक बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या मिलाया गया है। पहली बात, इसमें हरितकी मिलाया गया है। हरितकी हरण को कहते हैं, जानते हैं। इसका आयुर्वेद में बहुत बड़ा योगदान है और ये पाचन क्रिया मेन पेट पे ये काम करता है। और जाहिर सी बात है कि पेट के लिए जो दवाइयाँ हैं, पेट अगर सही रखती हैं तो आपकी सारी बॉडी सही रहेंगी। अगर पेट नहीं सही रहेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर बीमारी नहीं है तो धीरे धीरे बीमारियाँ पनप जाएंगी। अब ये जानते हैं, ये जो है एंटी एनाल्जेसिक होती है, ये एंटी डाइजेस्टिव होती है, ये पाचन शक्ति को मजबूत करती है, ये कब्ज को दूर करता है, साथ ही मल को त्यागने में ये ज़्यादा प्रेशर देता है, मतलब जो है ये ज़्यादा बढ़ावा देता है कि मल आपका पूरा का पूरा निकल जाए। ये हरितकी का गुण है। ठीक है, तो इसमें ये डाला गया, जानते हैं कितना, 120 mg। फिर दूसरा नंबर, इसमें इंद्राजो डाला गया है। इंद्राजो इसमें 80 mg है। ये स्वाद में कड़वा होता है और जाहिर सी बात है कड़वा अगर है तो ये अगर ये आपके शुगर लेवल को भी ये मेंटेन रखेगा। ये जो है डाइजेस्टिव भी होता है। डाइजेस्टिव के साथ साथ ये कृमि नाशक होता है, जो बारीक बारीक कीड़े होते हैं, जो खुजली हुआ करती है, उस खुजली को शांत करने के लिए ये प्रोडक्ट इंद्राजो उसमें डाला गया है। कीड़े मर जाएंगे, खुजली भी शांत हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में ये मेन काम जो करता है वो सूजन को कम करता है। सूजन, जो मस्से सूज जाते हैं ना, वो धीरे धीरे कम कर देता है और मस्से खत्म होना शुरू करते हैं। ठीक है, तीसरा इसमें जो है दारू हरिद्रा डाला गया है, जिसको आम भाषा में लोग दारू हल्दी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। इसमें जानते हैं, इसमें जो है ये पहली बात, ये विटामिन का स्रोत होता है, विटामिन सी का स्रोत होता है। और उसके बाद में जो है इसमें जो है सूजन रोधी और एंटी हेप्टो प्रोटेक्टिव ये जड़ी बूटी है, जिससे लीवर से संबंधित जितनी भी समस्याएं आपको हैं, आपका लीवर अगर सही है तो सारी बॉडी आपकी सही रहेगी। अगर लीवर दिक्कत कर गया तो समझिए कि समस्याएं बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इसलिए ये बहुत ही ज़बरदस्त दारू हरिद्रा नाम से इसमें प्रोडक्ट जो डाला गया है, दारू हल्दी के नाम से लोग जानते हैं। और तीसरा जो है, चौथा, मुकुल गुगुल डाला गया है। गुगुल जानते हैं, गुगुल एक पेड़ होता है और गुगुल जिसको कहा जाता है, जानते क्या है, ये पेड़ के से जो गोंद निकलता है उसको गूगल कहा जाता है। तो ये एंटी, पहली बात एनाल्जेसिक होता है। योगराज गूगल आप ले लीजिए, एनाल्जेसिक यानी दर्द में इसका बढ़िया प्रयोग होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है यानी ताकत भी प्रदान करता है। उसके बाद डाइजेस्टिव होता है यानी आपकी पाचन क्रिया को भी सुधार यह करता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें एलोवेरा डाला गया है। एलोवेरा को आप जानते ही होंगे, इसके कई प्रजातियां हैं, लेकिन लोग ये जो है मेन इसका पेट में काम करता है, ये पेट को सही रखता है। दूसरी बात, अगर पेट सही है तो ये चमड़ी यानी स्किन पे भी बहुत ज़बरदस्त इसका रोल है। इसका ट्यूब लोग लगाते हैं, हेयर जेल लगाते हैं, तमाम चीज़ें हैं। इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आप एलोवेरा जेल बिठा लें
आप उगा दें तो उसको निकालने के बाद ऐसे खुरच के इसको कई प्रकार में आप यूज करेंगे। बहुत ज़बरदस्त दवा होता है, ये इतनी भयंकर दवा है कि एड्स के भी कीटाणु से लड़ने की क्षमता रखती है। इसका सिरप अगर आप यूज किया करेंगे तो एड्स रोगी भी मतलब जो अपनी पूरी ज़िंदगी जिएगा आराम से, इसको पीता रहे केवल अपनी पूरी ज़िंदगी ले, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इतना ज़बरदस्त ये होता है एलोवेरा, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो है हल्दी डाला गया है, जो हल्दी आम ये खाया पिया जाता है, इसको कुरकुमा लौंगा कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में, ठीक है। इसमें ये एनाल्जेसिक होता है, ये इसमें विटामिन सी होता है, इसमें फाइबर होता है, इसमें सोडियम पोटेशियम प्रोटीन इत्यादि इसमें ये समझ लीजिए कि गुणों का ये खान है और इसमें ये डाला गया है। इसको जो है यूज करते रहने से सारी समस्याएं आपके पेट संबंधी जो है ज़बरदस्त रहती हैं। ये प्रोडक्ट इसमें डाला गया है। फिर इसमें शुद्ध जो है स्फाटिक डाला गया है। स्फाटिक उसको कहते हैं, ये कच्ची फिटकरी से तैयार किया जाता है और ये जानते हैं ये मेन काम इसका जो है खून के थक्के जमाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि जब ब्लीडिंग ज़्यादा होता है तो इसको खिलाया जाता है तो खून के थक्के बनते हैं। जब खून के थक्के बनते हैं तो ब्लीडिंग बंद हो जाता है और ब्लीडिंग बंद हो जाता है तो आदमी उस रोग से स्वस्थ हो जाता है। इसलिए बवासीर में जब ब्लीडिंग होती है तो जानते हैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा निकलेगा, कभी मल में निकलेगा, कभी कभी ऐसा होगा कि सिर्फ ब्लड ही आता है। तो इसलिए इसको डाला गया है कि ये ब्लड को बढ़िया से बंद कर देता है, ठीक है। ये जो है श्वसन रोग में भी काम करता है, चर्म रोग में भी काम करता है। ऐसी जड़ी बूटियाँ इसमें डाली गई हैं। इस प्रकार से इसमें 7 जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं जो कि ज़्यादातर डाइजेशन सिस्टम को सही करने के लिए हैं और सूजन को सही पचाने के लिए हैं। इस प्रकार से इसको जब आप यूज करेंगे तो आपका भविष्य जो है चाहे खूनी हो चाहे बाद हो सारी प्रकार की एकदम से सही हो जाएंगी। इसका जो डोज होता है जानते हैं, 2-2 गोली 3 टाइम, ये टेबलेट है, ये 2-2 गोली 3 टाइम लेना है 2 सप्ताह तक। उसके बाद में 2-2 गोली सुबह शाम लेना है 4 महीने तक। इसका दाम है 399 रुपया। इसको आप मार्केट में कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। और उसके बाद में इसके साथ में हम अपनी सलाह दे रहे हैं कि इसके साथ में अगर जल्दी आपको ठीक होना बढ़िया से तो YM91 एक सिरप आता है जूस, उसको 30 ml सुबह शाम लेते रहें और इसको खाली पेट आपको यूज करना है। इस प्रकार से 3 से 4 महीने ले लीजिए और अपनी दिनचर्या को सही कर लीजिए। जो सिस्टम बताया जा रहा है, फाइबर युक्त भोजन कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपकी बवासीर जैसी बीमारी चाहे खूनी हो चाहे बादी हो चाहे मस्सा बड़ा कुछ भी हो एकदम से स्वस्थ हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो ये सोचते हैं कि हम ऑपरेशन करा लेंगे या और कुछ कर लेंगे ठीक हो जाएंगे ना। बहुत से लोग ऑपरेशन करवा कर दोबारा उनको हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि ये सिस्टम से है, खान पान की गड़बड़ी से, दिनचर्या ना सही करने की वजह से ऐसा है। तो अगर आप सिस्टमेटिक नहीं होंगे, आप सिस्टम का पालन नहीं करेंगे, नियम का पालन नहीं करेंगे तो बीमारी जो है आती रहेगी और आप दवा तो बना ही खाते रहिए। आपकी मर्जी, बताना मेरा काम है। अगर आप स्वस्थ रहना चाह रहे हैं तो नियमों का पालन करें, नहीं स्वस्थ रहना चाह रहे हैं तमाम दवाइयाँ बनी हैं, लोग कैसे जिए खाएंगे, नहीं आप खाएंगे तो ठीक है। तो इतनी इस शब्दों के साथ मैं अपनी बात को अभी समाप्त करता हूं क्योंकि मतलब जो है वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और ये अच्छा लगे शेयर करें, कमेंट करें और ये बढ़िया से यूज करें और इसको आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है।